भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है, सर से पूछ सकते हो। सबसे पहली बात देखो, रियल यूपीएससी एग्जाम लेता है ये सारा का सारा। तो इंटरव्यू फेस किया इन्होंने, ऑल इंडिया रैंक 84, बहुत अच्छी रैंक है इनकी, ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। और कैसे इन्होंने अपना टाइम मैनेज किया, देखो ये अपना खर्चा भी यहाँ पे निकालते हैं, पढ़ाते भी हैं बहुत अच्छी कोचिंग में भी, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, गेट के स्टूडेंट्स को। तो आप लोग जरूर जो है इनसे पूछिए कैसे होता है, क्योंकि जो आदमी उस प्रोसेस से गुजरा है, उस प्रेशर को झेल चुका है, जो प्रेशर आप लोग झेल रहे हो वही प्रेशर इन्होंने भी झेला होगा। और जब ये खुद से अपना फाइनेंस मैनेज कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, सोचो कैसे इन्होंने किया होगा, राइट। उसके बाद भी इतनी अच्छी कामयाबी इनकी हाथ लगी है, तो बेहतर है कि आप लोग जरूर इनसे बात करें। तो पहले कहाँ से शुरुआत, जब शुरुआत इन्होंने जब की, टाइम कैसे मैनेज किया? तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि अगर जैसे मैं इंजीनियरिंग से निकला तो जो लगी नहीं थी मेरी, तो हुआ क्या था कि एग्ज़ाम देता था, फेलियर हो जाती थी। बहुत एग्ज़ाम दिए, हमेशा फेल हुआ है। तो लेकिन फिर मैंने एनालिसिस की कि फेलियर क्यों मिला। तो एक ही रीज़न मिला कि एक तो मैं डेविड माइंड बहुत ज़्यादा कर रहा था इधर उधर, जो बेफिजूल की बातें होती हैं उनको सोचता था रहना। तो थोड़ा मेरा पढ़ने का तरीका भी थोड़ा गलत था। थोड़ा मैंने चीज़ों को फिर एनालिसिस किया कि मेरी कमी क्या है, फिर उनको धीरे धीरे मैंने सोल्व किया। घर चला गया, मैं घर पे 1 साल मैंने यही किया, मेरी कमी क्या थी, मैंने खुद को शांत किया बहुत ज़्यादा। तो मेडिटेशन बहुत करता था उस टाइम, तो कम से कम 3-4 घंटे मेडिटेशन पे, 1-2 घंटा योगा पे, पूरा 4-5 घंटे खुद को देता था। इससे मेरी बॉडी भी इंप्रूव हुई, मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी। मेरे दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे लेवल के थे वो भी, लेकिन जो वो काम पूरे दिन में करते थे मैं 3 घंटे में कर लेता था। उसके बाद ये फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया, यार हाँ तेरे अंदर है कुछ। फिर मैं जब यहाँ पे दिल्ली आया पिछले साल जून में, तो उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं एक भी एग्जाम नहीं निकला था, ना मेरे पास, ना मैं टीचिंग कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे फिर कंडीशन भी खराब हुई, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हुई। तो एक रीज़न मिला, मेरे को अपनी ताकत पता लगी थी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे को दिमाग पता लगे था अपना कि हाँ तू कर सकता था। एक बार पढ़ लेता था तो चीज़ें याद हो जाती थी। फिर यहाँ पे आया तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि बस मैं पाठ रखता था मंगलवार का, तो मेरे पास दूध लेने के भी रात को रुपए नहीं होते थे। तो फिर ये रीज़न मिला, फिर घर वालों का प्रेशर आया, घर वालों की कंडीशन आई, घर वालों की कंडीशन देखी, फिर खुद की कंडीशन देखी, फिर लगा यार सर्वाइव करना है तो इस दुनिया में तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर IIT रुड़की में हो गया था एमटेक में, तो वहाँ पे भी सोचा कि यार यहाँ पे चला जाएगा, फिर दोबारा स्टेबल लाइफ हो जाएगी। फिर दोबारा फिर वही 2 साल तक तो स्टेबल लाइफ में चला जाएगा और कुछ नहीं होएगा 2 साल तक। मैं सोचा कि एक रिस्क लेता हूँ, यहाँ पे रुकता हूँ दिल्ली में। कुछ भी नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं यहाँ रुकूंगा और यहाँ पे रुक के कुछ ना कुछ करूँगा। फिर जैसे तैसे करके मैंने फिर टीचिंग में रिज्यूमे बना के टीचिंग इंस्टीट्यूट में गया। फिर मेरे ऑफर आया एक पढ़ाने के लिए, थोड़ा बोर्ड ने साथ दिया तो वहाँ पे सिलेक्ट हो गया मैं, वहाँ पढ़ाना शुरू किया। फिर लगा कि हाँ यार अब तो ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन से वहाँ पे तो थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई। अब बस एक ही फोकस है, अब जो हम लोग कैसे ना कैसे करके एक एग्ज़ाम क्लियर करो, बढ़िया था। तो सबसे पहले छोटे मोटे एग्जाम भी दे देता था, जैसे सीजीएल दिया मैंने, वहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया था मैं। तो उसके बाद फिर एक ये एम बच गया था, एक्साइज इंस्पेक्टर लग ही गया हूँ। अब इससे ऊपर एम वही होता है यूपीएससी का। तो बस उसके बाद मैं लगा यहाँ पे टीचिंग भी करता रहा, फिर लास्ट में 2-3 घंटे पढ़ लेता था, रूम पे आ गई, ऐसे करता रहा, फिर आराम से। लेकिन इसमें ये है कि आपको माइंड को कूल रखना पड़ता है, क्योंकि हम बेफिजूल में कभी सोच के देखो कि हम ऐसे वैसे बातें सोचते रहते हैं। सुबह उठेंगे क्या पता 5 बजे उठेंगे, लेकिन बिस्तर से उठेंगे 6 बजे, 1 घंटा क्या पता क्या सोचते रहे, सपने लेते रहे। वो सपने लेते हैं तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, सिंपल मैंने ये रिलाइज किया। अगर वो एनर्जी वेस्ट ना करके हम सुबह उठते ही कोई बुक पढ़ लो, सबसे बढ़िया कोई बुक पढ़ लो, कोई नॉवल पढ़ लो आधा घंटा, वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपका दिमाग को बैलेंस रखेगा। दिमाग को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ सब टैलेंटेड है, लेकिन जो अपने दिमाग को बिल्कुल बच्चे की तरह संभाल के रखता है वो आगे जाता है। हमेशा मोटिवेट रहो, हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहो, सबसे बड़ी बात सेल्फ मोटिवेट। कोई मोटिवेट कर रहा है, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, तुम हो सकता है आज मोटिवेट होगा, लेकिन घर जाते ही कोई। तो मोटिवेशन लंबे टाइम तक तभी चलती है जब आप अंदर से फील अपनी कंडीशन को देखो, कोई ना कोई एक रीज़न लो कि मेरे को मोटिवेशन का ये रीज़न है, आगे पहुंचने का एक रीज़न हो। रीज़न होता है आदमी दिमाग आदमी का दिमाग तभी काम करता है जब उसको लालच आए। तो लालच दो इसको, कोई ना कोई आपका एक ऐसी हॉबी है या कोई ऐसा एम है या कोई अचीवमेंट है, या कोई पेरेंट्स लगा लो। पेरेंट्स ने जो पेरेंट्स आपके, मैं जैसे लेवल क्लास में, तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की खुशी बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास रीज़न बहुत सारे हैं, रीज़न बहुत सारे हैं। तो ये रीज़न लेके, एक एम लेके, मोटिवेशन लेके, सेल्फ मोटिवेटेड
फिर दिक्कत नहीं आती, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम, कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम क्लियर करना। सब एक एवरेज से एवरेज ब्लू एवरेज बच्चा भी एग्जाम क्लियर कर लेता है, वो बस दिमाग को संभालना पड़ता है और एक मोटिवेशनल रीजन कोई रहेगा, कोई एम रहेगा कुछ करने का। बिना एम के कुछ नहीं होता लाइफ में, बिना एम के कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ते रहो 12 घंटे 16 घंटे, फेलियर में बिना एम के। एम रहो, एम रहेगा तो मोटिवेशन मिलेगा, चीज़ों को करने के लिए ज़्यादा ताकत लगाओ, कम टाइम में होनी चाहिए। ये 2016 मेरा इतना अच्छा गया, मेरे 3 तो सरकार गवर्नमेंट जॉब लगी, मेरे रेलवे में जेई लगा हूँ, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर लगा हूँ, फिर एसएससी जेई भी लगा हूँ, अभी आईएएस भी लगा हूँ, बहुत अच्छे साल में। क्योंकि ये एक पहले कॉलेज से निकले थे आदमी बहुत कैजुअल होता है, बेटा तो कैजुअल था मैं भी उस टाइम, बहुत ज़्यादा कैजुअल था, कुछ भी नहीं ऐसे, हाँ ठीक है यार पढ़ तो रहेंगे बस, ये रहता था, हाँ पढ़ तो रहेंगे बस, अंदर से वो फील नहीं आती क्यों पढ़ रहा हूँ। जब लगा 2015 में लगा यार अब तो करो या मरो की कंडीशन आ चुकी है, अब तो कुछ करना पड़ेगा, तब जाके फिर कुछ सोचा यार कुछ बड़ा करते हैं, तब जाके मैंने अपने खुद को संभालना शुरू किया, खुद को टाइम देना शुरू किया, तब जाके चीज़ें होने लगी, अपने आप होती जाएगी चीज़ें अपने आप होती जाएगी। मूवी का डायलॉग है ना, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते थे फाइनल आज जी लो अपने आप कल का, वो अपने आप आती जाएगी। ये मेरे लाइफ पर्सनली अब दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इंटरव्यू फेस किया अपने पास में और रैंक आपकी बहुत अच्छी आई ऑल इंडिया रैंक, तो इंटरव्यू में क्या आपका एक्सपीरियंस है? इंटरव्यू में आपका क्या एक्सपीरियंस था? इंटरव्यू में मेनली वो चेक करते हैं आपका एक तो थॉट कैसी है, आपका पेशेंस है भी या नहीं, क्योंकि आप ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपकी थॉट बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, और आपके अंदर पेशेंस है या नहीं। वो जानबूझ के आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको थोड़ा डेविएट करें, फ्रस्ट्रेट करें थोड़ा, कि ये बंदा रिएक्ट कैसे करेगा, सिर्फ ये चेक करेंगे यहाँ पे बस, क्योंकि आप पेपर क्लियर करके गए हो, अब कोई डाउट नहीं है कि आपकी आप में काबिलियत नहीं है, ऐसा कोई डाउट नहीं है, बस वो आपको चेक करना है कि आपके अंदर क्या है, अंदर क्या है, ये इस बंदे को ये पावर दे रहा हूँ, कभी ये गलत यूज तो नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बस वो चीज़ें निकालते हैं, वो चीज़ें खुद की डेवलप करते रहो, अपनी हॉबी डेवलप करते रहो। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे फंसता है, हम पढ़ते रहते लेकिन कोई हॉबी अपनी सारी पीछे छूट जाती है। तो एग्जाम में इंटरव्यू में बैठते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपकी हॉबी क्या है, अब फिर हॉबी हम बोलते हैं झूठ, मैं ये करता हूँ सर, मैं वो करता हूँ, पकड़ा जाता है, वो पता लग जाता है ये बंदा क्या कर रहा है इसको साइड में। क्योंकि यार वो बंदे हैं, कोई मान लो आईएएस ऑफिसर, कोई 40 साल से है, कोई 30 साल से, 70-65 प्लस होते हो सारे इंक्लूडेड, तो वो बंदे यार उनके सामने झूठ नहीं बोल सकते, बंदे फेसबुक पकड़ लेंगे, इसको रीड कर सकते हैं, तो उनके सामने बिल्कुल ट्रू बन के जाओ, कोई उनको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो हो तुम, और अगर नहीं है ये चीज़ें तो डेवलप करो अपनी धीरे धीरे। और कमियों को एक्सेप्ट करना, देखो हम ह्यूमन से, हमें हमेशा कमियां होंगी, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। अब ये बताओ इन लोगों को अभी से जो अपने आप को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो अगर मैनेज करना ना खुद को, तो सबसे पहले खुद के बारे में सोचना, थोड़ा अपना खुद को टाइम देना सीखो। शाम को सोने से पहले 20 मिनट आराम से बैठ जाओ, लाइट बंद करके 20 मिनट, शुरुआत ऐसी होगी, 20 मिनट बैठो आराम से, 20 मिनट नहीं बैठा जाएगा, 5 मिनट बैठो पहले, 5 मिनट बैठो, सोने पहले जरूरी है, क्योंकि सोने पहले दिमाग को अगर शांत कर देता हूँ तो सुबह उठोगे आप इतना फ्रेश उठोगे आप समझ नहीं सकते। कई बार उठते हम 8-9 घंटे की नींद लेते हैं, फिर भी बिल्कुल डल उठते हैं, ऐसा लगता है यार एनर्जी तो नहीं। वो इसलिए है क्योंकि आपका रात को दिमाग चला है, तो रात को दिमाग को शांत करना होता है। शांत करने के लिए रात को मेडिटेशन मस्ट है, 10 मिनट बैठो, कुछ नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं करना, बस आराम से बैठो। कई बार शांत होते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, हमें आवाज़ सुनाई देती है, तो वो आवाज़ हमें हमेशा आती है, लेकिन हम इतना बिजी होते हैं, दिमाग इतना बिजी होता है, वो साउंड सुनती नहीं। कई बार हार्ट की साउंड सुनती है ना, कब सुनती है, जब हम बहुत ज़्यादा शांत होते हैं। तो बस रात को यही करना है, साउंड सुनो, अपनी बॉडी की साउंड, हार्ट की साउंड सुनो, अपने कानों में आवाज़ आ रही है वो सुनो, आपको बिल्कुल ब्लड फ्लो करता हुआ महसूस होगा। ये है आपका मेडिटेशन। बस रात को ये करो, 10 मिनट 15 मिनट, आपको मज़ा आने लगेगा। शुरू में आपको लगेगा यार क्या कर रहा हूँ, लेकिन 10-15 दिन आप करो उसको, ठीक है, रूटीन में बनाओ उसको। 15-20 दिन करके आपको लगेगा कि हाँ यार अब डेवलपमेंट हो गया, एक महीने के अंदर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फिर इतना कूल रहोगे आप, बिल्कुल एक फेस पे स्माइल रहेगी एक हमेशा। फिर सुबह सो जाओ आराम से मेडिटेशन करके, सुबह उठते ही फिर मेडिटेशन करो,
10-15 मिनट उस टाइम बस ब्रेथ को कंट्रोल करो। उस टाइम ये ध्यान मत लगाना नहीं दोबारा नींद आ जाएगी उसमें। तो उसमें ब्रेथ को कंट्रोल करना होता है, उसमें देखो अपने सांस को ऊपर नीचे जाते हुए, बस ये बस इतना कर लो पूरे दिन मस्त, आपका पूरा दिन मस्त जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी। थोड़ा बहुत योगा करते रहो, क्योंकि बच्चे यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो बिल्कुल ये सोचते हैं कि अगर आधा घंटा भी मैं अपने को दे दूँ वेस्टेज है। वेस्टेज है, पहले दिन ही तुम लोगों को बताया हाँ। आधा घंटा तुम्हें अपने लिए निकालना पड़ेगा। वो कुछ भी करो आप, योगा करो, कुछ 2-3 एक्टिविटी करते रहो जिससे बॉडी की एनर्जी बनी रहेगी। एनर्जी बनी रहेगी तो फिर कोई चीज़ें मुश्किल नहीं होती, सारी चीज़ें अपने आप होती रहती हैं मुश्किल। ये होता है। राइट, चलो अभी मैं और बच्चों से मिलवा